हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूज ऑफ द वर्क-जी थ्योरम इन रोटेशनल मैकेनिक्स। ऑलरेडी अपन जानते हैं डब्ल्यू नेट और वर्क-जी थ्योरम जो होता है वो डेल्टा के होता है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्कस किया है। अभी हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। और ऑलरेडी मैंने बताया है कि हम लोग जैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी यूज करते हैं, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। तो एक्चुअली इसका जो डेरिवेशन है इसी से आया हुआ है। तो मैंने एक वीडियो क्लिप में डिस्कशन किया है कि जहां आप ई इनिशियल ई फाइनल से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वहां पर आप डब्ल्यू नेट इजकल टू डेल्टा के भी अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा देखते हैं इसको रोटेशनल मैकेनिक्स में अप्लाई करके कि कैसे हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ये अटूड मशीन्स में जब पुली फिक्स होती है ना तो वो एनएलएम में यूज होता है। और जब अटूड मशीन में आपका पुली रोटेट करती है तो रोटेशनल मैकेनिक्स में, जैसे ये अपना पुली हो गया और इस पर अपना एक ब्लॉक M1 हो गया, ये M2 हो गया और M2 मान लो ग्रेटर देन M1 है और पुली जो है इज रोटेटिंग है। ठीक है, पुली इज रोटेटिंग मतलब स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग है, राइट। स्ट्रिंग जो है इज नॉट स्लीपिंग, इज नॉट स्लीपिंग। ओके, तो स्ट्रिंग जो है आपका स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें इसका आपको एक्सेलरेशन ऑफ द एवरी ब्लॉक फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ एवरी ब्लॉक फाइंड करना है। तो आप देख लो इसमें कि ये तो पुली के बारे में दिया है कि इज रोटेटिंग, तो मतलब इनिशियली तो मान के चलो कि आपको ओमेगा क्या होगा, इसका 0 होगा। बाद में किसी टाइम पर ये आपको, अब मान लो इसी को आप रेफरेंस लेते हो तो कुछ एक एंगल, सर्टेन एंगल घूमेगा थीटा और साथ में इसका ओमेगा भी आ जाएगा, इसमें भी स्पीड आ जाएगा, इसमें भी स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है अपना 0 है, के इनिशियल आपका क्या है 0 है और के फाइनल इज नॉट 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर वर्क-जी थ्योरम भी लगा करके इसमें एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड कर सकते हो। और देख लो आप इनिशियल एंगुलर स्पीड पुली की कितनी है, 0 है। किसी इंस्टेंट पर कितना, तो इसका मतलब कि ये इसमें आपका अल्फा है। ठीक है ना, और ओमेगा जो है ये आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आप अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी थीटा भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी आपको, मतलब वर्क-जी थ्योरम लगाता हूँ मैं इसमें। तो देख लो इसमें तुम्हारा के इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और के फाइनल हो जाएगा तुम्हारा 1/2 M1 V स्क्वायर प्लस 1 या यू कैन से R ओमेगा ले लो, R ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये तुम्हारा पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, तुम I ले लो। ठीक है ना, तो लगा दो इसमें वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाई M1G प्लस वर्क डन बाई M2G इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन माइनस M1G R थीटा, R तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ द पुली हो गया, राइट, एंड प्लस M2G R थीटा इज इक्वल टू 1/2 M1 R ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये अपना, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जो ये अपना पुली का जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है एट एनी इंस्टेंट वो फाइंड करते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, M2 माइनस M1 G R थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसा कर लो, ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसमें तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये I हो जाएगा। तो M1 R स्क्वायर, M1 R स्क्वायर प्लस M2 R स्क्वायर एंड प्लस I, राइट। ठीक है, डायमेंशनली भी देख लो सेम है। इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, MR स्क्वायर होता है। अब देखो इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, थीटा तो वेरी कर रहा है ना, थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, ओमेगा भी वेरी कर रहा है, तो M2 माइनस M1 ये G R D/d थीटा ऑफ द थीटा इज इक्वल टू 1/2 D/d थीटा ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आप इसको कुछ मान लो, आप x मान लो। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो ये x हो गया। ठीक है, तो M2 माइनस M1 G R ये तो 1 हो गया
1/2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये ओमेगा और इंटू एक्स, ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया है। तो ये ओमेगा डी ओमेगा टी क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 कैंसिल हो रहा है, राइट, 2 कैंसिल हो रहा है। तो अब इसमें आप देखो क्या हो जाएगा, m2g, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, m2 माइनस m1 जी आर अपॉन 2 कैंसिल हुआ, x हो जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो m2 माइनस m1 जी आर स्क्वायर बाई एक्स, या m2 माइनस m1 जी आर स्क्वायर m1 आर स्क्वायर प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा i, ठीक है। तो ये जी आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्सलेशन, या a इज इक्वल टू ये m2 हो गया, तो तुम्हारा m2 माइनस m1 जी आर स्क्वायर, आप इसमें से आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो m2 प्लस m1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो गया। तो a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 जी अपॉन m2 प्लस m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सलरेशन ऑफ द एवरी ब्लॉक, ओके। अब चाहो तो इसको तुम क्या बोलते हैं, इसका रोटेशनल डायनेमिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया, ठीक है। उससे भी मैं दिखा देता हूँ आपको रोटेशनल डायनेमिक्स से, ये तो मैंने वर्क जी थ्योरम से बता दिया, ठीक है। अब इसमें तुमको मैं बता देता हूँ रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है ना। तो देखो इसमें अगर ये देखोगे तुम रोटेशनल डायनेमिक्स, तो इसका तुम्हारा अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया, ठीक है। बस ध्यान देना है कि सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिचुएशन तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा m1 है, ये m2 है, तो ये ऊपर एक्सलेट हो रहा है, प्रॉब्लम तो वही है। और अल्फ़ा हो गया, ये तो कांस्टेंट मुझे लग रहा होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी टॉर्क देख लेंगे इसको, जैसे इस पर टॉर्क इधर लग रहा है, इधर टॉर्क लग रहा है, ये FH हिंज फोर्स का तो टॉर्क नहीं लगेगा। और फाइनली ये अल्फ़ा है, और एनी इंस्टेंट पर आपका स्पीड कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा, और ध्यान देना है इसमें कि ये जो रफ सरफेस होना चाहिए पुली का, तभी ये रोटेट कर पाएगा, अगर स्लिप नहीं तो स्लिप कर जाएगा। तो सिचुएशन वही है कि पुली जो है आपका इसमें रोटेट कर रहा है, स्ट्रिंग जो है इस पर स्लिप नहीं कर रहा है, ऑलराइट। तो ये अल्फ़ा है ना, और ये थोड़ा इसमें फ्रिक्शन वगैरह होगा तभी जा कर के ऐसा पॉसिबल है, राइट। और इसमें अपन क्या है कि अल्फ़ा निकाल लेंगे, और जब अल्फ़ा निकल जाएगा तो ये जो अपना a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अल्फ़ा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फ़ा, ओके। तो ये हमारा सिचुएशन है। तो अब देखो इसमें तुम क्या करो कि ये तुम्हारा कितना हो गया, इसमें मान लो टेंशन तुम्हारा T1, इसमें T2, इसको पुली के रेस्पेक्ट में देखो तो ये T2, ये तुम्हारा T1। तो ये वाला नेट जो अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया, तो इसका टॉर्क क्या होगा, RT2, ठीक है। तो RT2 माइनस RT1, और ये इनर्शिया कितना हो गया पुली का, I, राइट, ये हो गया, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 बाई I, और ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा इसमें T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A एंड M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, ओके। तो अब ये सब को हम लोग यूटिलाइज करके, अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, निकालना हमें एक्सलरेशन ऑफ द एवरी ब्लॉक, राइट। क्या निकालना है, एक्सलेशन ऑफ द एवरी ब्लॉक। तो अपन क्या है, अल्फ़ा मिल गया, ये RT2, तो A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, राइट, A इज इक्वल टू हो गया आपका आर अल्फ़ा। तो ये आर स्क्वेयर T2 माइनस T1 अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ऐसा करो, A इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई I, और T2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, और A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है। तो सॉरी, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया,
तो अपन ऐसा करते हैं, ए निकालना है ना, तो T1 का ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो ए इज इक्वल टू कितना रहा अपना, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर T2 माइनस T1 बाई आई। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें ए का वैल्यू सॉरी T2 और T1 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आई एंड T2 कितना हो जाएगा, M1A प्लस M1G और माइनस सॉरी M2A, T2 इज इक्वल टू M2A M2G, T2 इज इक्वल टू M2G माइनस M2A, ये हो गया तुम्हारा T2, और T1 हो जाएगा M1A प्लस M1G, राइट। तो इसको थोड़ा अच्छा सा लिखता हूँ मैं, आर स्क्वायर आई M2G माइनस M2A माइनस M1A माइनस M1G। तो अब इसको देखो, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या आ रहा है, अब वो इसमें कितना हो जाएगा, M2G सॉरी, तो ए आई एंड उधर सब लाएंगे, M2 प्लस हो जाएगा M1 आर स्क्वायर ए, M1 आर स्क्वायर ए M2 आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू M2 माइनस M1 जी आर स्क्वायर, राइट। तो ये अपना A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कॉमन हो गया, तो M2 माइनस M1 जी आर स्क्वायर एंड M1 प्लस M2 प्लस आई। ठीक है, M1 आर स्क्वायर M2 आर स्क्वायर प्लस आई। तो फिर अपना हो गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तुम इसमें, तो M2 माइनस M1 जी आर स्क्वायर कॉमन M1 प्लस M2 अपॉन आई बाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसल हुआ, तो M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन आई बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये भी तुम्हारा सेम रिजल्ट हो गया। तो एक्चुअली ऐसे थोड़ा एनालाइज करने से ये फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होगी, थोड़ा एनालिटिकल पावर बढ़ेगा, डैट्स वाई मैं ऐसा इसको ये करता हूँ। ठीक है, ओके।